ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वस्मिन्नपि पश्यन्नात्मानं। जो उस सर्वव्यापक परमात्मा को देख लेता है, देखने में समर्थ हो जाता है, फिर उसके भीतर जो सारे विकार है वो शिथिल हो जाते हैं। हालांकि जब तक अंतःकरण है वो पूरी तरह से मिट नहीं सकते, क्योंकि ये सारी वृत्तियाँ अंतःकरण की नैसर्गिक वृत्तियाँ होती है। तो ये जब तक अंतःकरण बाधित ना हो जाए, ये वृत्तियाँ मिटती नहीं है, पर ये पूरी तरह से शिथिल हो सकती है कि ताकि ये बिल्कुल प्रभावहीन हो जाती है। अब जिस तरह से अज्ञान काल में थे, अब उस तरह से ये प्रभावी नहीं रहते हैं। इसलिए बोलते हैं, कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्तात्मानं पश्यति सोऽहम्। आत्मज्ञानविहीना मूढाः ते पश्यन्ते नरकनिगूढाः। भज गोविन्दं भज गोविन्दम्। त्यक्त्वा कामं क्रोधं लोभं मोहं, इन वृत्तियों का त्याग करके आत्मानं पश्यति, वो आत्मस्वरूप का दर्शन करता है। इसमें सीधी सी बात है कि जिसको आत्मदर्शन करना है उसको तो अंतर्मुखी होना ही होगा। और अब ये जितनी भी वृत्तियां हैं, ये तो बहिर्मुखी होके ही संभव है। अब अकेले अपने आप से कोई क्रोध तो नहीं होगा, ये सारी वृत्तियां अपने आप से नहीं होती है, किसी के निमित्त से ही होगा। जैसे क्रोध है, क्रोध किसी के ऊपर होगा, और क्रोध जिससे है वो कोई बाहर का वस्तु होगा, बाहर की व्यक्ति होगा। काम किसी के प्रति होगा। लोभ भी किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी का होगा। मोह भी किसी दूसरे से ही होता है। तो ये सारी वृत्तियां बहिर्मुखता का ही पोषण करती है, इसी बहिर्मुखता का ही पोषक है ये वृत्तियां। बिना बहिर्मुखता के, बिना दूसरे की उपस्थिति के इन वृत्तियों का जन्म नहीं हो सकता है। पर प्रेम के लिए जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा होवे। ये जो वृत्ति है ना, प्रेम की वृत्ति, प्रेम तो अपने आप से भी होता है, वो अपने आप से करते हैं हम। तो इसीलिए पर ये जो काम क्रोध लोभ मोह वृत्तियाँ, इनके लिए दूसरे की आवश्यकता अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति कोई कहे कि अरे मेरे अंदर तो द्वेष की वृत्ति है, हाँ, तो फिर प्रश्न क्या करेंगे हम, किसके प्रति तुम्हें द्वेष है? हाँ, मेरे अंदर जो वृत्ति है तो वो किस वस्तु, तो लोभ है, मतलब किस वस्तु का लोभ है, उसका कोई ना कोई विषय होगा, अपने आप से तो लोभ नहीं होगा। तो इन वृत्तियों के रहने से ये तय होता था कि वो व्यक्ति बहिर्मुख है, जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मतलब उसका जीवन बहिर्मुखता से भरा है। और आत्मदर्शन के लिए क्या हो, मुख्य चीज क्या चाहिए कि वो अंतर्मुखी हो, क्योंकि जो आत्म वस्तु है वो अत्यंत अंतरंग वस्तु है ना। अब ये साधक की विडंबना है कि वो इस दोषों से बाहर ही नहीं निकलता है। हाँ, तो क्योंकि उसका मन किसी वस्तु से या बाहर की किसी व्यक्ति से यदि बन जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर उसका हमेशा, उसका सारा समय, उसका चित्त वही रमता है। देखो, बाहर कोई रस्सी तो नहीं दिखती है कि कैसा बंधा है, पर क्या होता है, मानसिक रूप से वो वही बंध जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल राग हो तभी कोई बनता है, द्वेष हो तब भी बन जाता है। द्वेष होगा तब भी उसी का चिंतन, उसी का मतलब वही
विषय हमारे अंदर चित्त में चलती रहती है, तो वो हमारे समय को, हमारे चित्त को बांध देता है, वो विषय, वो द्वेष, वो राग। अब चित्त तो एक ही है ना, तो इधर उसको बांध के बाहर ही हम ऐसे रमते रहें, या फिर उसको अंतर्मुख होके समाधि की ओर ले जाए। एक ही चित्त है हमारे पास। तो फिर यदि हम ये देख रहे हैं कि हम ध्यान नहीं कर पा रहे, समाधि हमसे नहीं लग रही है, तो फिर हमको ये सोचना होगा कि देखना होगा कि कारण क्या है। लोग तो ऐसे आराम से बोल देते हैं, अरे मन तो चंचल है। ठीक है, पर मन चंचल है तो ये तो सत्य है, पर मन को संनियमित करने के लिए, मतलब मन को नियंत्रित करने के लिए हम साधनाएं बताई गई। गीता जी में क्या बताया गया? अभ्यास ने दुकंते वैराग्य न चुप्रेते। अभ्यास से ये जो चंचलता रूपी दोष है, इसका निवारण तो होता है अभ्यास से। पर ये तो सिर्फ चंचलता का निवारण है अभ्यास से। अभ्यास से वो जो चंचल है, बार बार फिसल जाता है, विषय में चला जाता है, उसको बार बार हम अपने चुने हुए विषय में लगाते हैं या ध्यान में लगाते हैं। पर जो बाहर जो उलझाव है, हाँ, उसका नियंत्रण कैसे होगा? उसका नियंत्रण होगा वैराग्य से। इसीलिए बाह्य वस्तु व्यक्तियों के प्रति जब तक वैराग्य प्रति नहीं आएगी, व्यक्ति अंतर यात्रा नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं त्यक्त्वा, त्यक्त्वा कामम क्रोधम लोभम मोहम। देखो, ये जो चार चीजें हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, ये चार शत्रुएं हैं हमारी। और ये जो काम, क्रोध और लोभ, ये क्या है? ये बच्चे हैं। तो पिता कौन है? मोह। ये मोह के ही बच्चे हैं। और इनका क्या काम है? गीता जी में भगवान ने क्या कहा? त्रिविधम नरकस्यदम त्रिविधं नरकस्यदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्र त्यज्यते। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन बच्चे हैं और ये क्या करते हैं? ये हमको नरक में ले जाते हैं। नरक में ले जाते हैं मनो, अर्थात यही है कि दुनिया में हमको दुखी रखते हैं और इन वजह से ही हम दुखी रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, इसका कोई अंत नहीं होता है। काम के, देखो काम क्या है? काम के यदि जो काम है हम उसकी पूर्ति न होना, इसका अनुभव ही क्रोध, उसको फिर क्रोध कहते हैं। और काम की पूर्ति हो जाना तो उसको बोलते लोभ होता है। फिर तो काम के दो ही अल्टरनेटिव है, ये या तो कुछ मतलब प्राप्त हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, या फिर पूरा नहीं होगा। और दोनों के द्वारा मन का संतुलन बिगड़ता है। लोभ के द्वारा भी मन व्यस्त होता है और क्रोध के द्वारा भी मन का संतुलन बिगड़ता है। इसीलिए बोलते हैं त्यक्त्वा, इसका त्याग करना है, उसको छोड़ना है ये सारी चीज़ों को। क्योंकि ये जो वृत्तियाँ जो हमारे मन को जोड़े रखती है, उसका त्याग ही करना पड़ेगा हमको। कम से कम जिस ध्यान के समय है, कम से कम श्रवण के समय, उसका हम त्याग करना पड़ेगा। त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति। ये जनाः न पश्यन्ति, किम अर्थम न पश्यन्ति? क्यों? तेन न त्यज्यन्ति, क्योंकि वो इसका त्याग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए न पश्यन्ति। और जब आत्मदर्शन करता है जो, तो क्या अनुभूति होती है उसको? तो बोलते हैं त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सोहम। वो जो तत्व है जिसका श्रवण हमने श्रुतियों में, वेदांत में किया है, वो अहम अर्थ है। काम को कामं त्यक्त्वा क्रोधं त्यक्त्वा लोभं त्यक्त्वा मोहं त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति तथा स अहम् इति अनुभवति। तो जो ये जो सोहम, ऐसे अभी तो जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में वो मंत्र की तरह इसका जाप करने का बोलते हैं, नाम देते हैं हम बच्चों को।
असल में सोहम मंत्र का अर्थ क्या है? हाँ, आशावाद्यादि सोहम अस्ति। जो जो सच जो जो तत्व सूर्य में प्रकट हो रहा है, वही तत्व ही मेरे अंदर प्रकट हो रहा है। हाँ, तो फिर इस एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है, तो उस तत्व के प्राकट्य को नहीं देखना है, जिसमें प्रकट हो रहा है उसको नहीं देखना है, तो देखना है उस प्रकट जो तत्व सब में प्रकट हो रहा है उसके प्रति अपनी दृष्टि को लेना है। यही है इसका अर्थ सोहम। तो बोलते हैं सो त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सोहम। वो अनुभव करता है। ये साधक, ये उस साधक की स्थिति है जिसने इसका अनुभव कर रहा है, जिसने त्यक्त्वा कामम क्रोधम लोभम मोह का त्याग कर लिया। और दूसरी तरफ जो विषयी है वो कौन है? बोले आत्मज्ञान विहीना मूढ़ाः, जो इस ज्ञान से रहित है। विहीना, जो इस ज्ञान से रहित है वो मूढ़ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है पश्यति। जो पश्यति वो एक वचन में है और विहीना मूढ़ाः ये ना बहुवचन में है। तो इसका अर्थ है जो पश्यति है वो बहुत कम है, एक वचन में लिखा है। मतलब कोई ही ऐसे दुर्लभ किसी के जीवन में ये घटता है। पर जो दूसरे पक्ष में विहीना है, मूढ़ा है, वो बहुवचन में है, वो तो बस भरा पड़ा है। हाँ, जो आत्मज्ञान से विहीना है, मूढ़ा है, तो उनकी क्या गति होती है? तो फिर बोलते हैं नरक ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ाः। वो तो नरक में पचते हैं। ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ाः, वो नरक में जो अत्यंत ही निगूढ़ है। निगूढ़ माने जिससे निकलना अत्यंत कठिन है, हाँ, दुस्तर है। ऐसा जो नरक है वहाँ पे वो पचते हैं। पचते मतलब पकते रहते हैं। माने नरक का अर्थ केवल एक लोक को नहीं करना है, हमको नहीं समझना है नरक एक जगह पे है, वो उस लोक में रहते हैं, वो भी एक अर्थ है। नरक एक लोक भी है, वो अलग बात है। पर जो दुख स्थिति है, जन्म मरण, ये भी दुखद है। अर्थात जो क्लेश है, जो जिसका जीवन क्लेश से भरा हुआ है, वो नरक है। और यहाँ तो भूतल में, पृथ्वी लोक में, हाँ, यहाँ नरक की भी अनुभूति हो सकती है, स्वर्ग की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पे हर लोक का अनुभव हो सकता है। हाँ, जो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है, सत्कर्मी है, वो स्वर्ग का अनुभव कर रहा है। जो पाप कर्म कर रहा है वो नरक का अनुभव कर रहा है। तो फिर पर देखिए, यहाँ पे तो सारे अनुभव हो रही है, पर यदि स्वर्ग लग जाएंगे तो वहाँ पे उसको नरक की अनुभव नहीं मिलेगी। और नरक में जाएगा तो फिर तो सिर्फ यातनाएं होगी, स्वर्ग की अनुभव भी नहीं मिलेगी। पर ये भूलोक की मतलब वहाँ पे क्या होता है, जो वैशिष्ट्यता है उस लोक का वही प्राप्त होता है। पर पृथ्वी लोक में सारे लोकों के अनुभव यहाँ पे मिलते हैं। ये तो बाकी सब तो भोग लोक है, पर पृथ्वी यहाँ पे तो कर्म भी। तो फिर यहाँ जैसे कि देखिए, सत्यलोक का अनुभव भी हम पृथ्वी में कर सकते हैं। सत्यलोक माने कैलाश में जाते हैं। फिर गोलोक, फिर जो नित्य धाम होते हैं, गोलोक है, वैकुंठ है, हाँ, सायुज्य है, वो सब जो है, वो सारे जो लोक है वो सब सत्यलोक में आते हैं। कैलाश में क्या होता है? कैलाश में इतना आनंदपूर्ण वातावरण होता है और वहाँ नित्य प्रतिदिन वेदांत का ज्ञान प्राप्त होता रहता है, वही वेदांत का अध्ययन होता रहता है, वहाँ सिद्ध मुनियों का वास रहता है। तो ऐसा अनुभव तो यहाँ पे भी कुछ लोगों को मिलता है। ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे ही वातावरण है। तो वो जैसे कि कैलाश, मानो कि कैलाश जैसा वातावरण है। हमारे तपोवन
आश्रम को बहुत लोग वही मानते हैं कैलाश। जैसे वहाँ पे दिन रात वेदांत की चर्चा होती है, शिव जी का वास है, गुरुओं का वास है, तो वो जगह तो बस कैलाश ही है। वैसे ही यहाँ पे वृंदावन है, जहाँ गोलोक जैसे गोलोक लोक में नित्य प्रति भगवान का नाम का स्मरण होता है, हमेशा नाम ही सुना जाता है। ऐसे आप वृंदावन में कहीं पे भी जाओ, दिन में ऐसा कोई जगह नहीं होगा कि आपके कानों में राधे राधे का नाम न गूंज रहा हो। तो ऐसे स्थिति भूलोक में प्राप्त हो जाती है। स्वर्ग के सुख का भी प्राप्त होता है, और साथ ही साथ नरक जैसी यातनाएं, पृथ्वी में तो कई सारी यातनाएं हैं। ऐसे जगह है जहाँ पे लोग, इंसान, पशु पक्षी इतने सारे दुख में कष्ट में जीते हैं, तो वो नरक जैसा अनुभव है। तो ये सारे अनुभव एक ही लोक में यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहते हैं जो इस ज्ञान से रहित है तो वो पचता रहता है। तो एक लोक में जाके पचे या फिर इस लोक में पचे। तो कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढ़ाः ते पच्यन्ते नरकनिगूढ़ाः। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।